गलतियां अगर आप करते हैं तो गठिया हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, किसी को हुआ भी होगा शायद इसी वजह से, पता नहीं। लेकिन इससे बचने के लिए आपको ये 3 चीज़ें नहीं करनी है। स्वस्थ व्यक्ति भी यदि ये चीज़ें करता है तो ध्यान रखे, वो बीमार हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इन 3 चीज़ों को समझ लीजिए और फिर उसको बैलेंस में यूज़ करिए, उपयोग करिए। क्या है ये 3 चीज़ें? सबसे पहले है ठंडी हवा का ज़्यादा सेवन करना, ठंडी हवा की आदत, जैसे कि घर में हर वक्त एसी चलाए रखना। ये शौकीनी या फिर स्टेटस सिंबल हो सकता है किसी के लिए, लेकिन ये जान जोखिम में डाल देगा यदि आप इसे दिन रात उपयोग करते हैं। और ज़्यादा तब नुकसान होता है जब इसमें बैठे हैं और फिर बाहर गए, बाहर से फिर अंदर, अंदर बाहर। जवान शरीर, स्वस्थ शरीर, ज़्यादा इम्यूनिटी वाला शरीर, पूरे विटामिन न्यूट्रिएंट वाला शरीर फिर भी झेल जाता है, लेकिन जिसका शरीर कमज़ोर है वो जल्दी चपेट में आता है। इससे बचें। दूसरी जो गलती आप कर सकते हैं या करते हैं वो है नमी वाली हवा का सेवन। अब नमी वाली हवा से मेरा मतलब है कूलर चला लेते हैं पानी भर करके। अच्छा है थोड़े बहुत गर्मी, जब बहुत बारिश नहीं हो रही, जब वातावरण ड्राई है, उन दिनों में थोड़ा बहुत दूर रख करके उसका उपयोग किया जाए, लेकिन उसके पास ही बैठ जाना। और ख़ासकर यदि जिनको पहले से ही वायु वात रोग या थोड़े बहुत दर्द शरीर में रहते हैं, वाईखोरा शरीर है, उनको तो ये जल्दी पकड़ता है और उनको जब चपेट में आने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए नमी वाली हवा, आर्द्र हवा जिसको आप बोलते हैं, उससे परहेज करें। मेरा एक अनुभव है, एक व्यक्ति ने ऐसा एक बार किया, मालिश करवाई अपनी किसी से और मालिश करके शरीर हो गया गर्म, और कूलर में पानी डाल करके, जो पंखे वाला कूलर होता है उसमें पानी भर के एकदम चला के उसको सो गया। सुबह तक उसके सारे जोड़ सूज चुके थे। तो मुझे फिर पूछ रहे थे मैं क्या करूं, मैं चल नहीं पा रहा। इसके पीछे हुआ यही कि शरीर को पूरा गर्म कर लिया मालिश से। बुजुर्ग शरीर था और ऊपर से ठंडी और नमी वाली दोनों ही तरह की वो हवा ली। उससे हुआ ये कि सारा शरीर जकड़ा गया। ये चीज़ आपको परेशानी में डाल सकती है। कई लोग कोल्ड स्टोरेज में काम करते हैं। एक मेरे पास लड़की आई अपना गठिया का इलाज करवाने, कोल्ड स्टोरेज में काम करती थी, कोई गलत खान पान नहीं, कुछ नहीं, कोल्ड स्टोरेज में ही सारा दिन माल लगा रही है, उतार रही है, उसको गठिया हो गया। इसलिए ये चीज़ों को बचने के लिए अगर आप ऐसी जगह पे विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में काम करने का मतलब है आप सियाचिन की पहाड़ियों पे जॉब कर रही हैं, आप किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हो, तो उसी तरह की डाइट लें जैसी वो लेते हैं। खजूर खाएं, सूखा ड्राई फ्रूट पी लें, फिर उसी तरह से अपने आप को ढाल लें भी, उस तरह की इम्यूनिटी भी डेवलप करें। इसलिए हल्के में ना लें इन चीज़ों को। तीसरी जो गलती आप कर सकते हैं वो है बहुत ज़्यादा गीलापन। कई लोग पसीना नहीं पहुँचते, हर वक्त शरीर गीला रहता है, उसे पहुँचने का कष्ट नहीं करते, सुखाने का कष्ट नहीं करते, ड्राई नहीं करते उसको। और कई बार वो नहा करके आते हैं और गीले कपड़े पहन लेते हैं खुशी से कि बड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, मेरा तो शरीर तप रहा था, बहुत गर्मी है, मैं गीला रहूँगा, अच्छा रहूँगा। काफ़ी देर तक अपने शरीर को निचुड़ता हुआ रखते हैं, या फिर नहाते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा सरोवर में, किसी नदी में, किसी तीर्थ स्थान में लोग कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं। एक आध बार ऐसा ज़्यादा देर करने से तो कुछ नहीं होने वाला खैर, लेकिन जो चले जाते हैं फिर वहाँ पे उसी स्विमिंग पूल में बैठ करके यहाँ तक पानी भरा है, उसी में एक ट्रे में खाना रख के खा रहे हैं। एक तो खा रहे हैं जो कि गलत है, पानी में जाते वक्त या नहाते वक्त या नहाने से पहले खाएं नहीं, ऊपर से वो फ्लोटिंग प्लेट में रख के खा भी रहे हैं और नहा भी रहे हैं घंटों घंटों उसी तरह। अगर ऐसी हैबिट में आ गया उनकी रोज़मर्रा ऑल्टरनेट डेज या रेगुलर, तो ये मुसीबत बन सकती है। इसलिए ये तीनों ही चीज़ें हवा से संबंधित थी, गीलेपन से, बाहर के वातावरण से संबंधित थी। मेरे को लगा कि मैं बताऊं, क्योंकि डाइट में तो आप सब जान चुके हैं कि वात कारक चीज़ों का सेवन कम करें, आप तरावट वाली या स्निग्ध ऑयली चीज़ों का सेवन बढ़ाएं, आप गर्म प्रकृति की चीज़ें, थोड़ी उष्ण प्रकृति की चीज़ें लें, वात नाशक होती हैं वो, ये सब पता चल चुका है आपको। आप करते भी होंगे, आप मालिश भी करते होंगे उस दर्दों से, गठिया से, जोड़ों के दर्द से बचने के लिए, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी तरह से ये चीज़ अंदर भी लागू होती है कि जैसे ठंडा ज़्यादा सेवन करना, ज़्यादा नमी वाली ही चीज़ें सेवन करते जाना, जैसे कि लहसुन, प्याज और गोभी, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नमी वाली होती हैं। और उड़द की दाल,
माँ की दाल जिसको आप बोलते हैं। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये काफ़ी नमी वाली होती हैं। इसका ज़्यादा सेवन करने से अंदर फिर ज़्यादा नमी, अंदर वो चीज़ होती है, घटित होती है सेम टू सेम जैसी बाहर होती है। और ठंडा खा के, गरम के बाद ठंडा ऐसा खाने से बचें। ये चीज़ें आप करेंगे, आपको लगेगा कि जैसे हम कोई बंदिश में आ गए हैं शुरू में, लेकिन धीरे धीरे उसका पर्पस समझ में आएगा कि बॉडी को ये चीज़ देनी है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कब देनी है, कितनी देनी है, क्या डोज है, क्या लिमिट है, इसको यदि आप समझेंगे तो एक समझदार व्यक्ति के ढंग से आप जिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। दूसरों को भी आप वो देख के इंस्पिरेशन मिलेगी कि ये देखो कितना ध्यान रखते हैं अपना। ये कोई वहम भरम की चीज़ें नहीं है। बॉडी तो बॉडी है। शरीर को यदि अच्छे से चलाएंगे 100 साल जिएंगे। और हमारे शास्त्रों में तो आशीर्वाद भी दिया शास्त्रों ने सबको कि जीवेम शरदम शतम। भगवान ने कहा कि आप सब जियो, 100 साल जियो, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको जीना कैसे है ये समझना ज़रूरी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे बताइएगा। और मेरी थायराइड, मेरी गठिया, जोड़ों की दर्द की वीडियो और मासिक धर्म से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, पुरुषों के संबंधित सब वीडियोस मैंने बना रखी हैं अपने चैनल पे। नित्यानंदम श्री, नित्यानंदम आयुर्वेद आप सर्च करिए, आपको यूट्यूब, फेसबुक सब जगह मिल जाएंगी। और यदि कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि अभी भी इस पर चर्चा नहीं हुई है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में बताइए। आने वाले समय में मैं जल्द ही उस पर कार्यक्रम में चर्चा करने की कोशिश करूँगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद।